हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के कुछ और सवाल देख लेते हैं। उससे पहले सवाल बताने से पहले कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु और बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। यदि जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इन चारों में एक फॉर्मूला होता है ए बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले में यदि तीन राशि दी गई हो तो चौथी राशि हम ज्ञात कर लेते हैं नंबर कि किसी सेट में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या क्या है। अब यहाँ से फॉर्मूला ये बताना चाहूँगा कि अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ए लेकिन बी में नहीं, हमें ऐसे अवयव ज्ञात कीजिए जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, या ऐसे अवयव ज्ञात कीजिए जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो इस बारे में मैं तुम्हें कुछ पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक वेन आरेख देख लेते हैं। एक आयताकार यहाँ पे वेन आरेख बनाया गया है सार्वत्रिक समुच्चय U का। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो सर्किल बनाए हैं अंदर, सेट ए और सेट बी का वेन आरेख। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, दोनों सेट हो गए। दोनों सेट एक दूसरे को काट रहे हैं, बड़े प्रतिच्छेदित कर रही है, देख सकते हो। तो ये दोनों जो भाग, जो कॉमन भाग है, जिसमें मैंने छायांकित कर रखा है ऐसे, तो ये कॉमन भाग क्या है? ये कॉमन भाग है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यानी जो इसमें अवयव आएंगे वो अवयव किसके होंगे? ए इंटरसेक्शन बी के होंगे। और इस बीच वाले भाग से पहले जो इधर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये भाग क्या है? ये इस भाग को हम कहते हैं, चूंकि सेट ए का भाग है और पहले वाला भाग है, इसे कहते हैं ए माइनस बी, यानी ए लेकिन बी नहीं। इस भाग को हम कहते हैं ए माइनस बी, या हम इसको लिख सकते हैं ए लेकिन बी नहीं, यानी बी डैश लिख सकते हैं हम। तो इस पीछे वाले भाग को, यानी पहले वाले भाग को ए लेकिन बी नहीं, इसे हम पढ़ते हैं केवल ए के अवयव। इसमें केवल किसके अवयव आएंगे? ए के अवयव, जिसे हम पढ़ सकते हैं ए लेकिन बी नहीं। तो आज मैं इसी का फॉर्मूला बताने वाला हूं। किसका फॉर्मूला? कि यदि हमें इसमें नंबर ज्ञात करने हो ए लेकिन बी नहीं, यानी केवल ए के एलिमेंट्स ज्ञात करने हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पे देखते हैं, यहां से मैंने चीज लिखी है। किसको देखते हुए लिखी है? इसको देखते हुए लिखी है, इस पहले वाले सर्किल को। पहला सर्किल किसका वेन आरेख है? सेट ए का वेन आरेख है, देख सकते हो। ये जो पहला सर्किल है सेट ए, राइट। सेट ए दो भागों से मिलकर बन रहा है। कौन से दो भाग? ध्यान देना, एक ये पहले वाला भाग, ये, और एक ये बीच वाला भाग, यानी ये दो भाग से मिलकर के सर्किल, कौन सा सर्किल बन रहा है? किसका? ए का बन रहा है। सेट ए का सर्किल यानी वेन आरेख बन रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ ए के दो भाग हैं, ये ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि सर्किल में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए, पहले सर्किल ए में अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल होगा इस सेट, यानी जो पहला वाला सेट है ए माइनस बी में नंबर की संख्या प्लस दूसरा जो भाग है, बीच वाला भाग, ए इंटरसेक्शन बी, उस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इक्वल हो गया नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम सरल करके देखते हैं। तो यहाँ पे दो भाग मिलकर के क्या बन गए? नंबर ऑफ ए बन गए। अब इस भाग में, इस फॉर्मूले में ये जो पहली जो यहाँ पे आ रहा है दाएं पक्ष में, जो पहला भाग है वो कौन सा भाग है? ए माइनस बी, जिसको हम पढ़ते हैं केवल ए, यानी ए लेकिन बी नहीं। तो हम इसी का मान या इसका नंबर ज्ञात करना चाहते हैं या इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस दाएं हाथ पे जो दूसरा भाग है इसको हम पक्षांतर करके इस साइड ले लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से,
देख सकते हो, नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर नंबर ऑफ ए, ये जाएगा इस तरफ, इसका हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला किससे बना कि जो पहला वाला सर्किट ए होता है वो ए दो भागों से मिलकर बनता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी से प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो इसी से फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ए माइनस बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बता रहा है कि केवल ए में अवयवों की संख्या, केवल ए में अवयवों की संख्या, या हम इसको पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं ए में लेकिन बी में नहीं, ए लेकिन बी में नहीं अवयवों की संख्या बराबर होगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो जब भी ए माइनस बी में एलिमेंट निकालने होंगे तो तुम्हें नंबर ऑफ ए में से इंटरसेक्शन वाले भाग को घटा देना है। तो केवल ए में अवयवों की संख्या का सूत्र हुआ नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पे आधारित हम एक दो सवाल देख लेते हैं। अब हम एक सवाल लिखते हैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। अब सवाल में यहाँ पे शॉर्ट तरीके से बदलता हूँ कि पूछा क्या जा रहा है, मतलब दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है। हमें दिया है 70 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं। ठीक है, 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, 52 व्यक्ति क्या करते हैं, चाय पीते हैं। 52 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो पूछा जा रहा है तब चाय और कॉफी दोनों, तब कितने व्यक्ति 70 व्यक्तियों के समूह में से 37 कॉफी पीते हैं, 52 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ये पूछा जा रहा है। इस टाइप का सवाल पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्या दिया है उससे पहले हम मान लेते हैं 37 व्यक्ति क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो इसे बोलते हैं नंबर ऑफ कॉफी, के लिए मैं सी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ कॉफी यानी कॉफी पीने वालों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉफी वो कितनी है, 37 है। या इसको ऐसे मान लेते हैं, मैं ए ही मान लेता हूँ। कॉफी के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, सेट ए। तो नंबर ऑफ ए 37, 52 व्यक्ति चाय पीते हैं, चाय के लिए बी सिंबल मान लेता हूँ, नंबर ऑफ बी यानी बी चाय के लिए है। चाय पीने वालों की जो संख्या है वो होगी 52। कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पिएंगे, तो क्या पूछा जा रहा है, चाय और कॉफी दोनों मतलब इंटरसेक्शन। जब भी और तथा ये ऐसा है और दोनों है तो हमसे पूछा जा रहा है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये 70 क्या दिया है, इसमें एक लैंग्वेज और दी गई है। 70 व्यक्तियों के समूह में इतने लोग कॉफी पीते हैं, इतने लोग चाय पीते हैं, और इसमें एक लैंग्वेज और दी गई है कि 70 व्यक्तियों के समूह में से कम एक व्यक्ति चाय या कॉफी दोनों में से एक चीज तो पीता ही है। 70 व्यक्तियों के समूह में से कम से कम मतलब जो व्यक्ति है, 70 व्यक्तियों के समूह में जो व्यक्ति है वो कम से कम एक चीज तो जरूर पीते हैं, चाय या कॉफी। तो ये जो तुम्हें 70 व्यक्ति दे रखे हैं वो तुम्हें दे रखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी 70। तो एक प्रकार से 70 व्यक्तियों का जो समूह है उसमें से जो व्यक्ति है मतलब 70 व्यक्तियों का समूह कम से कम एक चीज तो पिएगा, या तो चाय या कॉफी। तो ये वर्ड अपने आप में किसको बता रहा है, यूनियन को। कम से कम एक चीज पिएगा तो कम से कम के लिए यूनियन यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन 70। तो इस प्रकार हमारे पास 3 चीजें दे दी गई है और चौथी चीज पूछा जा रहा है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया है। इस फॉर्मूले में इसका मान 70 दे रखा है, नंबर ऑफ ए 37 दे रखा है, नंबर ऑफ बी 52 दे रखा है, और पूछा जा रहा है दोनों चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या। तो इस संख्या को मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से इसको सरल करते हैं 70 प्लस यहाँ से आ गया 89 माइनस एक्स, हमें एक्स चाहिए, एक्स को इस साइड ले लेते हैं और 70 को इस साइड ले लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया है 19। तो इस प्रकार से 19 व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक सवाल और देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? 65 व्यक्तियों का समूह दिया गया है कि टोटल 65 व्यक्ति हैं। 65 व्यक्तियों के समूह में कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और कुछ लोग टेनिस खेलते हैं। अब इसमें क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी दी गई है? 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति यानी 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तब प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तब कितने व्यक्ति टेनिस खेलते हैं, कितने व्यक्ति मतलब टेनिस खेलने वालों की संख्या पूछी जा रही है। और एक चीज और पूछा जा रहा है, टेनिस खेलने वालों की संख्या और केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या, तो दोनों में क्या फर्क है? और इसमें जो पहला जो पूछा जा रहा है टेनिस खेलने वालों की संख्या, इस टेनिस खेलने वालों में कुछ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है केवल टेनिस खेलने वाले, तो इसमें जो व्यक्ति आएंगे वो केवल टेनिस ही खेलेंगे। लेकिन पहले वाले प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, इसमें जो पहला आंसर पूछा जा रहा है, इसमें वो व्यक्ति टेनिस तो खेलेगा, वो क्रिकेट भी खेल सकता है। तो मैं क्रिकेट के लिए ए यूज कर रहा हूँ और टेनिस के लिए बी यूज कर रहा हूँ। और हमें ये सब कुछ जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है, उसे गणित रूप में लिख दिया जा रहा है। 65 व्यक्तियों का समूह है, इसी में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और कुछ लोग टेनिस खेलते हैं। तो ये जो 65 व्यक्तियों का समूह दिया गया है, वो दिया गया है यूनियन, क्रिकेट का और टेनिस का यूनियन। तो क्रिकेट के लिए ए, टेनिस के लिए बी। तो क्रिकेट और टेनिस के यूनियन में एलिमेंट की संख्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 65 दे रखा है। 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं तो नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ क्रिकेट 40 दे रखा है। क्रिकेट और टेनिस 10 लोग दोनों खेलते हैं तो ये दे रखा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी क्रिकेट भी और टेनिस भी, दोनों खेलने वालों की संख्या 10 है। और इसमें 2 आंसर पूछे जा रहे हैं। टेनिस खेलने वालों की संख्या यानी नंबर ऑफ बी पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है केवल टेनिस, यानी इसका मतलब है इस पहले वाले टेनिस में कुछ व्यक्ति क्रिकेट भी खेल सकते हैं, लेकिन बाद वाले आंसर में केवल क्रिकेट में वो व्यक्ति क्या खेलेगा? केवल टेनिस खेलेगा, यानी टेनिस खेलेगा। टेनिस के लिए मैंने बी यूज किया है, टेनिस केवल टेनिस, लेकिन क्रिकेट नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है केवल टेनिस, यानी इसका मतलब हुआ बी माइनस ए पूछा जा रहा है। हमसे 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ बी केवल टेनिस और केवल टेनिस लेकिन क्रिकेट नहीं। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? वही जो सबसे पहले यूनियन का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यू दे रखी है इसको रख देते हैं। यूनियन का मान 65 दे रखा है, नंबर ऑफ क्रिकेट 40 दे रखा है, नंबर ऑफ बी ये पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ बी मतलब टेनिस, इसको मान लेते हैं एक्स, टेनिस खेलने वालों की संख्या। और आगे मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो इसकी संख्या कितनी है? 10। तो इस प्रकार से हमने रख दिया माइनस का 10, सरल करते हैं 40 में से 10 गए 30 प्लस एक्स, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 65 माइनस 30 यानी आ गया 35। तो 35 लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हमारे पास आ गया नंबर ऑफ बी। टेनिस खेलने वालों की संख्या कितनी है? 35 है। अब पूछा जा रहा है केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो बी माइनस ए यानी केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या का फॉर्मूला होगा, मैंने बताया था केवल के लिए जो सबसे पहला है बी, उसी को लिखा जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी फॉर्मूला। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था केवल के लिए,
केवल टेनिस खेलने वालों की संख्या होगी टेनिस खेलने वालों की संख्या माइनस दोनों खेलने वालों की संख्या। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेनिस कितना अभी निकाला हमने 35 निकाला, हम इसको 35 रख देंगे। और क्रिकेट और टेनिस दोनों कितने लोग खेलते हैं, ये खेलते हैं 10 लोग खेलते हैं। तो केवल टेनिस का होगा फॉर्मूला टेनिस की संख्या टेनिस खेलने वालों की संख्या माइनस दोनों खेलने वालों की संख्या। तो उसको सरल करेंगे तो कितना रहेगा 25। तो 35 लोग टेनिस खेलते हैं और 25 लोग केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं। आज के लिए बस इतना है।